बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी नईमा आपा और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको पाकिस्तान में और दुनिया भर में देखने वालों को सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक रिवायती मीठा शीर खुरमा, जिसके बगैर जो हमारी ईद है वो अधूरी होती है, आज मैं एक यूनिक तरीके से, डिफरेंट तरीके से। वैसे तो हमने बचपन से बनते हुए देखा है कि तांबे के बड़े बड़े पतीलों में शीर खुरमा बनता था हमारे घरों में और रात को चढ़ा दिया जाता था और सुबह तक शीर खुरमा बनता था। डेफिनेटली उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता था, लेकिन आज की दुनिया बहुत तेज़ है कि झटपट काम हो जाए। मैं तो बनाती हूँ उसी तरीके से, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज एक डिफरेंट तरीके से और बहुत आसान तरीके से, जिसको आप अगर बिगनर्स हैं, अपने ससुराल में नए हैं, या आप अभी बनाना शुरू करें, कुकिंग शुरू करें, या आपके पास टाइम नहीं है, तो सबका सलूशन है आज नईमा आपा ऑफिशियल में। ठीक है, आज हम झटपट शीर खुरमा बनाएंगे। मैं ऑप्शंस भी दूंगी, जो चीज़ें आपके पास हैं, जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट क्या किया है कि पहले शीर खुरमा जो था वो पका पका के उसको ब्राउन किया जाता था। मैं भी ऐसे ही आज भी बिलीव करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है वो चेंज हो गया, तो इसलिए हम इसमें कैरेमल का सहारा देते हैं और आप यकीन माने फ्लेवर वही आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो ली है वो चीज़ें तो आप लोगों ने देख ली होंगी। सवैयाँ ली हैं बारीक वाली, ठीक है। शीर खुरमे का डब्बा भी मिलता है, बहुत सारी जगहों में मिलता है, लेकिन हम तो डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें लेके। फिर इसके अंदर मैंने ली है 3 इलायची, थोड़ा सा मैंने लिया है खोया, ठीक है, जो कि हमें फ्लेवर देगा, ठीक है। अगली चीज़ मैंने ली है ड्राई मिल्क पाउडर, फिर कटे हुए थोड़े से काजू और बादाम लिए हैं, थोड़े से 2-3 पिस्ते थे वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं। फिर मैंने ली है चीनी, चीनी के साथ लिए हैं जो मोस्ट एंड आप ये कहें कि मस्ट इंग्रेडिएंट है इसका, वो है छुआरे, और साथ में लिया है देसी घी, और थोड़ी सी ऊपर मैं इसके ऊपर ज़ाफ़रान भी ज़रूर डालती हूँ, एंड पे हम ज़ाफ़रान भी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जला लिया है चूल्हा। चूल्हे के साथ सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी, इतना सा, ठीक है। ये मैंने इतना सा घी डाल दिया। घी डालने के बाद मैंने इसके अंदर डालने हैं छुआरे, ठीक है, और साथ में ही मैं ये काजू और जो बादाम और जो पिस्ते हैं ये सारी चीज़ें डाल देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये डाल के हम इनको करेंगे ज़रा सा थोड़े से घी के अंदर ही इस तरीके से ड्राई रोस्ट। देखिए कहाँ तो सारी रात और कहाँ सिर्फ आपके लिए 20 से 25 मिनट, ठीक है। 20 से 25 मिनट में हमारा शीर खुरमा जो है वही सदियों पुराना जो शीर खुरमा था ना, जो हमारे बड़े बनाते थे, वही वाला शीर खुरमा जो है वो हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ऐसे ये देखें, ये हमने इनको कर लिया है रोस्ट। अच्छा, ये रोस्ट करना ज़रूरी होता है, ये ना सोचिएगा आपके ऐसे ही डाल देंगे, नहीं, फिर वो खीर सी बनेगी, वो शीर खुरमा तो नहीं ना बनेगा, ठीक है। ये देखें, ये बस थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे हम इसमें, हम कैरेमल का सहारा लेंगे, लेकिन इसमें ना कैरेमल मैंने थोड़ा सा डिफरेंट डालना है। एक तो इस तरह भी बनाती हूँ मैं, कैरेमल बना के कैरेमल और उसके अंदर ही हम थोड़ी सी ऐड ऑन कर देते हैं चीज़ों को, वो एक डिफरेंट फ्लेवर होता है, लेकिन ये एक डिफरेंट फ्लेवर है। चलें जी, ये रोस्ट हो गए हैं, ठीक है। अब इसी पैन के अंदर ये खोया मैं ज़रा इधर रख लेती हूँ, ठीक है, चेंज कर देती हूँ इसको। ये देखें, इसको हम निकाल देते हैं इधर, इस वाली। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, सुबह सुबह का टाइम है ये, ठीक है। और झटपट से इसको ठंडा करके किसी भी बड़े बर्तन में और आप फ्रिज में रख दें। वैसे मुझे तो गरम अच्छा लगता है, गरम भी मैं खाती हूँ शौक़ से। इसी के अंदर मैं क्या करूँगी, अभी सवैयाँ डाल दूँगी, ठीक है, और ये जो घी है थोड़ा सा, ये घी भी हम डाल लेंगे, ये वाला, ये ले, बस इतना सा ही काफ़ी है कि ये हल्की सी रोस्ट हो जाए ऐसे। ये शीर खुरमे का असल जो शीर खुरमा पहले बनता था ना, अब फिर इनको चढ़ाएंगे, फिर इनका ये तरीका पकने का, लेकिन हम क्योंकि जैनजी हैं, जैनजी से हमारा ताल्लुक़ है, तो हम इसमें ज़रा सा ट्विस्ट दे देते हैं कि काम जल्दी जल्दी झटपट और आसानी से हो जाए। देखें, इसको हम करेंगे ऐसे। मेरे घर में अब तो, पहले तो हमारे घर में ही वो ही तकरीबन आप ये कहें कि 15-20 किलो वाली जो थी, 15-17-20 किलो वाली जो खीर थी या शीर खुरमा था वो बनता था।
शीर खुरमा बनता है हमारे घरों में, कुछ फैमिलीज़ हैं ऐसी हमारी बनती, लेकिन मेरे घर में अमूमन खीर बनती थी, लेकिन शीर खुरमा भी बनता था। तो आज फिर मैंने सोचा ईद का तो स्पेशल होता ही शीर खुरमा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने शीर खुरमा ही चॉइस किया आज के दिन के लिए। झटपट भी बन जाता है, झटपट। ये देखिए, ये रोस्ट हो गई है, ठीक है। अब इसमें देखना आपको छन करके आवाज़ आएगी एक, ठीक है। ये देखिए, ये सवैयाँ जो हैं ये रोस्ट हो गई है। अब मैं दूध डालूँगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, ये आवाज़ आई। चलिए, मैंने लिया था तकरीबन ½ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध, 1 प्याली सवैयाँ, क्योंकि पहले सवैयाँ ये दूध बना के इसको थिक किया जाता था। आजकल हम इसमें लेंगे ये थोड़ा सा ना, ये जो ड्राई फ्रूट पहले नहीं ड्राई रोस्ट किया था मैंने, ये उसके थोड़े से पार्टिकल से आ गए हैं। आजकल हम इसमें क्या करेंगे, अब इस टाइम पे आके मैं इसमें साथ ही, ठीक है, साथ ही इसके अंदर मैं काट लेती हूँ। ये खोया थोड़े से इसके थिन स्लाइस करके डालेंगे हम, ठीक है। हाथ से भी तोड़ देते हैं, लेकिन ये थोड़ा क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसके थिन से स्लाइस करके हमने डाल देने हैं इसके अंदर, ठीक है। ये मैं साथ में इलायची के मुंह खोल दिए मैंने, बहुत मज़े का है। और साथ में ये ड्राई मिल्क, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं इकट्ठी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये जो 20 kg जो दूध होता था ना, उसको जला के हम 10 पे लेके आते थे, उसका खोया ही तो बनता था, ठीक है। तो ये खोया हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ में हमने डाल दिया है फुल फैट मिल्क, तो था ही मेरा, पहले भी होता था, लेकिन एक तो खोया ऐड कर दिया, और सेकंड मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर ड्राई मिल्क ऐड कर दिया, वो थिक हो जाएगा। और साथ साथ में आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों ने क्या क्या मीठा बनाया अपने घरों में, आप लोग क्या बनाते हैं। और इसके साथ मैंने बनाई है मटन कढ़ाई, और अभी सुबह वाले टाइम पे ही इंशाल्लाह मटन कढ़ाई है, और साथ में शीर खुरमा है। कबाब तो पहले के बचे हुए रखे, रमज़ान वाले ही वही चलेंगे। काफ़ी सारे बना लिए थे, आप लोगों को मैंने दिखाए थे। और इंशाल्लाह कल बिरयानी बनेगी, कल हमने चले जाना है। तो वैसे जैसे घूम फिर के आएंगे तो फिर हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप लोगों ने भी करना, आप लोगों ने ईद पे क्या क्या बनाया, ठीक है। ईद कैसी गुजरी, कहाँ कहाँ से आप देख रहे हैं, और आप लोगों की क्या रिवायत है। देखें ना, एक सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया हुआ, कितना अच्छा लगता है। चले जी, इस टाइम पे ये पकना शुरू हो गया, तो इस टाइम पे हम ये डाल देंगे इसके अंदर ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके रखा था, ठीक है। ऐसे यूँ आप घड़ी में टाइम देख के 20 मिनट में बना सकते हैं इसको, क्योंकि ये रोस्टेड होती हैं सवैयाँ ऐसे, ठीक है। अभी चीनी कैसे किस टाइम पे जाएगी वो मैं दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा जो घी है ना, ये भी काम आएगा मेरे, अभी रहता है ये देखेंगे खुशबू आना शुरू हो गई है ऐसे, ठीक है। ये लें जी, अभी अगली चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे। ये चीज़ें मैं कर देती हूँ साइड पे, ऐसे बराबर आपने चम्मच हिलाना है। अच्छा, इनके अंदर ना आप लकड़ी का चम्मच ही इस्तेमाल किया करें इन बर्तनों के अंदर, ऐसे। अब ये थोड़ा सा हाफ कुक हो गया है, ठीक है। हाफ इसको हम रख लेते हैं साइड पे। अभी हम कैरमल बनाएंगे। ये देखें, ये फ्राई पैन रख दिया है। फ्राई पैन में इसी टाइम पे मैं क्या करूँगी, चीनी डाल दूँगी, ये, और ये बचा हुआ घी ज़रूर डालना है, ठीक है। ऐसे ये डाल दिया है मैंने घी। जो नॉर्मल कैरमल हम बनाते हैं ना, वो वैसे ही ड्राई रोस्ट करते हैं। जो डायरेक्ट आपने कैरमल वाली खीर बनानी है तो ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, डायरेक्ट ड्राई चीनी आपने बस डाल देनी, उसमें घी नहीं डालना। लेकिन जो ये शीर खुरमा मैं बना रही हूँ, इसका थोड़ा सा डिफरेंट कैरमल बनता है। कैरमल दोनों तरीके से ही बनते हैं। उसमें हम डायरेक्ट दूध डाल देते हैं, वो दूध स्टार्ट से ही ब्राउन हो जाता है। लेकिन इसमें देखिएगा आप, बड़ी जिद्दत के साथ
और हमेशा बेशक आपके पास 2 चूल्हे हों, फिर भी आपने ऐसे नहीं करना कि एक साइड पे आपकी खीर पक रही है, दूसरी साइड पे आपने कैरेमल तैयार किया और उसके अंदर डाल दिया। एकदम से दूध जो है वो उछल के बाहर आ सकता है, आपके हाथ जल सकते हैं, खुदा ना खास्ता एकदम से बाउल से निकल के आपके ऊपर गिर सकता है। ठीक है, तो हमेशा इसको हाफ डन करके आपने बाहर रख लेना है। अब हम इसके साथ ही कैरेमल बनाएंगे, और कैरेमल बनाते हुए भी एक टिप है, वो मैं साथ साथ में जैसे ही मैं अभी करूँगी ना, तो वो भी एक ट्रिक मैं आपको दूंगी। ये देखें, इससे एक तो इसका वही वाला कलर आएगा, टेस्ट भी वही आएगा, और साथ साथ में होगा क्या कि देसी घी जो होगा ना उसकी अपनी खुशबू है देसी घी की। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये चीनी जो है ये कैरमेलाइज होना स्टार्ट हो गई है, ऐसे मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। ये देखें, ये चीनी जो है ये मेल्ट हो गई है, अब इसका कैरमल बनना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ छुहारों का मीठा होगा, इससे एक तो ये होगा कि ये जो कैरमल है ना इसका, तो ये चिपकेगा नहीं, साथ में ये जलेगा नहीं। ठीक है, और इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी, देसी घी के साथ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ी मज़े की। ये देखें, ऐसे इसको किस टाइम पे आके आपने क्या चीज़ डालनी है ये देखिएगा। पानी ही डालना, चले मैं बता देती हूँ आपको, डायरेक्ट नहीं डालना आपने, ऐसे इससे ही तो इसका कलर ब्राउन है। ये देखें, देसी घी जो है वो साइडों में आ रहा है, और इसकी बिल्कुल जली की या किसी भी चीज़ की जो स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसे ये देखिए, ये हो गया है ब्राउन, ऐसे ये ब्राउन हो गया। बस इतना ब्राउन आपने करना है इसको, और अब इसको हम रख लेते हैं इसके ऊपर। अब इसको साइड पे उतार के, ये रिस्क आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा पानी, ऐसे ये थोड़ा सा मुंह से दूर करके। ठीक है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। मैं बार बार आप लोगों को इस बात की तंबीह कर रही हूँ, इन चीज़ों में एहतियात करनी है। ठीक है, अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। ये एकदम से ये उछलेगा नहीं, वरना ये देखो ना पानी के साथ भी उछला। अगर आप डायरेक्ट इसको दूध में डाल देते तो इसने एकदम से उछल के आना था और आपका हाथ या फेस खुदा ना खास्ता जल जाना था। ये देखें जी, आ गया ना वही वाला कलर जो कभी हम बचपन में शीर खुरमे का जो शीर खुरमा जो होता था, सॉरी, उसका शाही शीर खुरमा जो बनता था उसको हम शाही शीर खुरमा बोलते थे। पक पक के वो थिक, सही गाढ़ा, और आप कहें कि रात को ये कलर हो जाता था सेम उसका। ये देखिए, हमने निकाल लिया नई टेक्निक। चलें जी, ये देखिए ऐसे। ये अब इसको मैं डिश आउट करूँगी कुछ, क्योंकि ये रोस्टेड सवैयाँ होती हैं, कुछ हम इसको फिर दोबारा रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के बाद ये होता है कि ये बड़ी अच्छी सी हो जाती हैं, थिन। अच्छा, बहुत थिक नहीं करते शीर खुरमा कभी भी। ठीक है, ये देखिए बन के तैयार हो। इसके अंदर देखिए खोया चला गया एडिशनल, इसके अंदर ड्राई मिल्क चला गया है। ठीक है, इसके कलर को डार्क करने के लिए इसके अंदर कैरेमल चला गया है। कैरेमल शीर खुरमा, बादशाहों वाला शीर खुरमा आप बन के आपका रेडी हो गया। ये लें, इसको हम करेंगे अब डिश आउट। बस कितनी देर लगी? ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट। मैंने कोई बीच में ब्रेक नहीं लिया, कोई मैंने इसको कट नहीं किया, डायरेक्ट बनाया आप लोगों के सामने। चलें जी, ये बन गया माशाल्लाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलें जी, इसको हम करेंगे अब डिश आउट, ऐसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसे ये बन गया। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी ज़ाफ़रान, क्योंकि हमारे घरों में डलती थी। आप लोगों के लिए टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो आप ना डालें। ठीक है, ये देखें ऐसे। चलें जी, शाही शीर खुरमा बनके तैयार हो गया है। आप अपनी ईद एंजॉय करें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि हम सब एक फैमिली की तरह हैं और सब इसी तरह इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे। आप जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से आपने जो जो मीठा बनाया, जो जैसे जैसे ईद मनाई, इंशाल्लाह मैं भी जा रही हूँ। कल मैं भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैं कहाँ कहाँ गई। अभी बड़ा लंबा हमारा प्लान है, लेकिन देखते हैं कि अल्लाह को जो मंजूर हुआ। ठीक है, ऐसे ये देखें, ये शाही शीर खुरमा बन के तैयार हो गया। आप इसको ज़रूर इंजॉय करें। देखिए, आप लोगों से बात करते करते 15 से 17 मिनट के अंदर बन के तैयार हो गया।
डिफरेंट तरह के मैंने मीठे सिखाए हैं आप लोगों को, आप लोगों ने वो सारे के सारे ज़रूर ट्राई करने हैं, क्योंकि ये है कि एक तरह का अब तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, बच्चे एक तरह का मीठा नहीं खाते हैं। फिर पहले तो ये होता था कि हम सारे घरों में दिया भी जाता था, अभी भी है थोड़ा बहुत रिवाज ये देने का दोस्त अहबाब में, लेकिन पहले मोहल्ले में दिया जाता था, सुबह सुबह बनता था या रात को बनता था, तो फिर वो सुबह सुबह हम प्लेटों में डाल के पूरे मोहल्ले में तकसीम करके आते थे। अभी भी हमारे पीछे तो इस तरह से ही होता है, और इधर भी जहाँ भी आप जो भी हैं, लेने देने से ये कि मोहब्बत बढ़ती है। तो आप लोगों ने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना, हमारा यही आपस में लेना देना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एफर्ट करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए कोशिशें करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रेमेडीज़, अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ और आप लोगों के लिए मेहनत करके रिसर्च करके लेके आती हूँ। आप लोग मुझे दुआएँ देते हैं, हमारा ये कनेक्शन आपस में इंशाल्लाह जुड़ा रहेगा। और आप भी ईद मनाएं अपनों के संग, ठीक है, अपने रूठे हुओं को ज़रूर मिलाएं, और जो दुनिया से चले गए उनको ज़रूर याद रखें, क्योंकि ईदें वही थी जो उन्हीं के साथ थी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी जो हमने अपनी स्किन केयर की है उसके बारे में, अगर आपकी स्किन थोड़ी बहुत डैमेज हो गई है, ख़राब हो गई है, या आपने ओवर ईटिंग कर ली है, तो उस पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो बनाई हैं। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेके हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।